बिहार का लिट्टी चोखा अब सिर्फ बिहार का ही नहीं रहा, पूरे देश के लोग अब इसे चाव से खाते हैं और इसकी ख्याति बिहार से निकलकर वैश्विक स्तर पर भी पहुंच चुकी है। खुशी की बात तो यह है कि भारतीय रेलवे ने अब जो पहल शुरू की है उसके मुताबिक अब चलती ट्रेन में भी बाजरे की रोटी और लिट्टी चोखा का खूब स्वाद ले सकेंगे। खबर क्या है वो हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ट्रेनों में यात्रा के दौरान अब लोग ट्रेन के पेंट्री कार में मनचाहे व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। इसके तहत जहां एक और लोग ट्रेनों में यात्रा के दौरान बाजरा, मक्के की रोटी और साग के अलावे लिट्टी चोखा को भी चख सकते हैं, तो वहीं वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में यात्रा के दौरान लोग चूड़ा दही का भी स्वाद पा सकते हैं। इसके लिए आईआरसीटीसी को मेन्यू में जरूरी बदलाव के लिए छूट दे दी गई है। इस दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखकर आईआरसीटीसी नया मेन्यू ला रही है। आईआरसीटीसी यात्रियों के लिए ऐसा खाना लाने की कोशिश कर रही है जो उनके लिए पौष्टिकता से भरपूर होगा। इसके तहत आने वाले सुपर फूड के ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशनों के लोकल व्यंजनों को भी शामिल किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। आईआरसीटीसी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि खाना और नाश्ता का रेट ऐसा होना चाहिए कि सामान्य और गरीब यात्री की जेब पर अधिक खर्च ना पड़े। खाने के रेट सहित खाद्य सामग्री में गुणवत्ता सहित अन्य बिंदुओं पर भी आईआरसीटीसी की टीम लगातार काम कर रही है। जनवरी के अंत तक शुरू होने वाली नई व्यवस्था के तहत खासकर ट्रेन जिस स्टेशन से शुरू होगी वहां का लोकल व्यंजन भी मेन्यू में शामिल किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पेंट्री कार में अन्य मशहूर लोकल व्यंजन को भी शामिल किया जाएगा। ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशनों पर वहां के लोकल भोजन और नाश्ता भी ट्रेनों में उपलब्ध होंगे। आईआरसीटीसी के अधिकारियों के अनुसार इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है इससे लोकल स्तर पर होने वाले उत्पाद की खपत में वृद्धि होने के स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। दरअसल आईआरसीटीसी जनवरी 2023 के अंत तक रेलवे के सभी पेंट्री कार युक्त ट्रेनों में यह सुविधा लागू करने की व्यवस्था में जुटी है। तैयारी के तहत सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में यह सुविधा लागू की जानी है, जिसके बाद महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे वैशाली सुपरफास्ट, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट, पूरबिया एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में ये सुविधा लागू कर दी जाएगी। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा का कहना है कि कैटरिंग से यात्री ट्रेनों में मनचाहा व्यंजन ले सकते हैं। इसमें स्थानीय व्यंजनों को वरीयता दी गई है। बहुत अधिक प्रसिद्ध चीजों को मुख्य सूची में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें बिहारियों के लिए गौरव की बात है कि अब उन्हें ट्रेन में भी अपने बिहारी व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा और लिट्टी चोखा का आनंद जो है वो सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं बल्कि ट्रेन में जो भी सफर कर रहे यात्री हैं, अगर उनकी इच्छा होती है तो वो भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। ऐसे में अब ट्रेनों में मेन्यू में बदलाव किया जा रहा है। आईआरसीटीसी को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है और रेलवे लगातार व्यंजनों के बदलाव में अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। अब देखने वाली बात है कि जनवरी के अंत में जब आईआरसीटीसी नया मेन्यू लेकर आता है तो उसमें और क्या कुछ खास मिलता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।